प्रिय मित्रों, आज हम जिस सूत्र को हमने पहले एक्सप्लेन किया, पिछले 2 सेशंस में एक्सप्लेन किया, उसी का आगे का एक्सटेंशन और आगे का तार पकड़ेंगे। मेरी अपनी जो भी सीमित बुद्धि है उसके हिसाब से कश्मीर शैविज्म का आधार वही है जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा और सिंध सरस्वती सिविलाइजेशन के समय में था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में हमको शिव के होने के प्रमाण मिलते हैं, लिंग भी, शिवलिंग भी, और साथ में शिव जी का जो आदि योगी हैं, आदि योग का योग मुद्रा में होना, ये सिद्ध करते हैं कि बाद का जो वैदिक प्रमाण है वह इसी का एक्सटेंशन था, इसी से प्रभावित था, या इन्हीं भावनाओं का एक दूसरे रूप में प्रत्यापन था, एक दूसरे रूप में उसको कहा गया। यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की ही एक्सटेंशन या उसी विचार को आगे बढ़ाया गया वेदों के द्वारा। कश्मीर शैविज्म का जो प्रिंसिपल सूत्र है शिवो अहम या अहम शिवा, जिसका अर्थ है कि मैं शिवा हूँ या शिवा मुझ में है, उसी तरह वैदिक पीरियड में आकर के यह हो जाता है अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ या ब्रह्मा मुझ में है। अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूँ या ब्रह्मा मुझ में स्थित है, अहम ब्रह्मोस्मि, इसका बिल्कुल इसी विचार का एक दूसरे रूप में प्रकटीकरण है। यह एक काल के अंतर और यौगिक विधियों में कुछ बढ़ावा आने के कारण या फिर भाषा की उत्पत्ति के कारण, या भाषा जैसे चेंज होती रहती है सो भाषा में परिवर्तन के कारण, या एक पैरेलल कॉन्सेप्ट जो कि बिल्कुल परमिटेड है हमारे वेदांत में भी और भारत की परंपरा है कि हम बिल्कुल चीज़ों को किसी भी रूप में कहने के लिए विभिन्न प्रकार से उनको प्रकट करने की हमारी एक खूबसूरती है, और उसी खूबसूरती के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक ही ढंग से एक ही सत्य को 2 रूपों में अलग अलग दिखाया गया है। शिवा किसको कहा यहाँ पे, पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है। शिवा उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को कहा गया जो ऑल परवेडिंग है, जो पूरे कॉस्मोस में स्थित है, और हर पूरा कॉस्मोस उसमें है और वो पूरे कॉस्मोस में है, उसको हमने कहा शिव। और अहम कहा गया संस्कृत में मैं, जो इंडिविजुअल सेल्फ को सिग्निफाई करता है। यानी कि मैं एक ब्रह्म का रूप हूँ, मैं उसी के अंदर निहित हूँ और वो मुझ में निहित है, जैसा कि पहले हमने कहा। अब इस चीज़ का रियलाइजेशन करना जो है वही एक नॉन डुअल अद्वैत फिलॉसफी हो जाती है। सो वस्तुतः कश्मीर शैविज्म भी अद्वैत फिलॉसफी का, यानी कि एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एको शिव द्वितीयो नास्ति, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल से हैं। शिवोहम या अहम ब्रह्मस्मि, यह दोनों एक ही बात कहते हैं, सिर्फ इसमें
थोड़ा सा भाषा का अंतर है, वहाँ ब्रह्म कहा हमने, यहाँ शिवा कहा। यानी कि फाइनली जो अहम है वह शिवो अहम होकर के उस डुअलिटी का जो एहसास हमें होता है, अपने होने के कारण हमें एहसास होता है कि जैसे दो चीज़ें हैं, एक शिव वो जो पूरे कॉस्मोस में है और दूसरा शिव वो जो मेरे अंदर है। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है, और इसके रियलाइजेशन के लिए व्यक्ति को शैविज्म से आगे बढ़ना पड़ता है। प्रत्यबीजना, यह कॉन्सेप्ट सेंट्रल कॉन्सेप्ट है कश्मीर शैविज्म का, और इसमें सबसे पहले आप अपने बीज को ये एहसास दिलाते हैं, इसका रियलाइजेशन करते हैं कि आप जो शिवा की ट्रू नेचर हैं, यानी कि उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसको हम शिव के रूप में देखते हैं, आप वही हैं। आप अपने आप को उसी के साथ में विलीन, उसी के साथ में और समरूप, या उसी के रूप में आप और आप उसके रूप में, इस तरह से जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो इसको हमने कहा प्रत्यबीजना, और यह आपका प्रथम काम हो जाता है शैविज्म के लिए आगे बढ़ने के लिए, उस रियलाइजेशन के आगे बढ़ने के लिए। इसको रियलाइज़ करने के लिए, जैसे हमने पिछले सेशंस में भी देखा कि वस्तुतः जाकर के दो फोर्स बन जाते हैं, एक वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है और एक वो एलिमेंटल एनर्जी का सोर्स जो परिवर्तनशीलता का कारण बनती है। यानी कि दोनों फोर्स चलते हैं एक साथ और दोनों ही इस परिवर्तनशीलता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वैसे ही जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट जो शैविज्म में है वह है शक्ति का, जिसको हमने वहाँ पे समझा नसदीय सूत्र में एलिमेंटल एनर्जी, एक एलिमेंटल फोर्स, ताकत जो फायर या हीट के ऊष्मा के रूप में प्रकट दिखाई देती है वह, और दूसरा वो फोर्सेस, वो चीज़ें, मटेरियल चीज़ें जो दिखना शुरू होती हैं, प्रकट होना शुरू होती हैं। तो इन दोनों के आने के से ही शक्ति से, और जो उस वक्त दूसरे मैनिफेस्टेशन हुए हैं, दोनों से मिलकर के ही इस ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है। शैविज्म में उस फोर्स को जो क्रियाशील है, जो परिवर्तन लाता है, उसको शक्ति कहा गया। यानी शक्ति उसी का रूप, उसी में निहित, लेकिन यह उसका एक अलग पार्ट है, उसी में निहित है, लेकिन इसका फंक्शन, इसका कार्य, जो कार्यशीलता है वह थोड़ी अलग है। तो उसको हमने कहा जो क्रिएशन के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है या क्रिएशन के लिए जिम्मेदार रहती है, उसको हमने शक्ति के रूप में देखा, एक एनर्जी के रूप में देखा, और वह भी एक डायनेमिक एनर्जी के रूप में शिवा के साथ में रहती है। शिवा जो है, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस उससे अलग नहीं है, लेकिन उसके साथ में जो एक एनर्जी फोर्स है वह शक्ति है। इस तंत्र को अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको त्रिका, ये 3 पुस्तिकाएँ पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा जो मार्क एस.जे. जो चकोव्स्की हुए, जिन्होंने कश्मीर शैविज्म पे काफ़ी काम किया, उनके अनुसार ये 3 पुस्तक मुख्य रूप से कश्मीर शैविज्म को समझने में और उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए सहायक हो सकती हैं। वो हैं मलिना विजयगोत्रा तंत्र, ये एक तंत्र शास्त्र है। फिर सिद्ध योगेश्वरी माता और अनामका तंत्र,
तो ये 3 पुस्तकें आप पढ़ें। अगर आप इस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और एक आप प्राइमरी सोर्स, अथॉरिटेटिव सोर्स या अथॉरिटीज़ को पढ़ना चाहते हैं, तो यह पुस्तकें लोगों ने सजेस्ट की गई हैं इस कश्मीर शविज़म को समझने के लिए। धन्यवाद।